मैं भारतीय जनता पार्टी की नेता भी हूँ और मैंने नगीना लोकसभा का दावा भी डाला था। मेयर के प्रबल दावेदार थे सहारनपुर से। हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी में है, इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो विधायक जी ने बेटी को पटाओ और बेटी को बिस्तर पे लिटाओ वाली बात कर दी है। मेरे ऊपर जो ब्लैकमेलिंग का केस किया है, जो जैसे भी किया, और अभी वो मुझे कह रहे हैं कि मैं केस वापस ले लेता हूँ। मतलब आप मुझे समाज के सामने थप्पड़ मार देंगे और अकेले में आप केस वापस ले लेंगे? नहीं भाई, अब आपने मुझे तार तार कर दिया मेरी इज्जत को। अब कड़वा है मगर सच है, पति पत्नी और वो जब बीच में एक शब्द आता है तो स्थितियाँ कुछ आक्रामक हो जाती हैं। आपको नहीं लगता आप पति पत्नी के बीच में वो बनकर आई हैं? मैं नहीं बन के आई हूँ, वो मुझे लेके आए हैं और उसी दौरान हमारी बातचीत उनसे ज़्यादा होने लगी, तो फिर धीरे धीरे बातचीत वो कब उन्होंने मोहब्बत में तब्दील कर ली, तो ये तो उनको सोचना चाहिए था। मैं तो हैवी डिप्रेशन में थी, क्या ना, मैं तो अंधकार में थी, मैं तो खाई में गिरी हुई थी, तो मुझे जो हाथ मिला वो मैं खाई में से निकलने के लिए मैं बाहर निकल गई। हो सकता है जब मैं रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी के पास गई हूँ, मैं अपने आप को हीरोइन साबित करके उनको कहानी सुना रही हूँ। उनका क्या धर्म बैठता था, धर्म होने के बातें, वो उनको मेरे हस्बैंड को बुलाते या मेरे बच्चों को बुलाते, एक मीटिंग कराते, लेकिन उन्होंने मेरी खूबसूरती देख के या एक हीरोइन देख के उन्होंने यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो बजा रही होगी। हालांकि ये शायरी जो है बॉलीवुड की है और मामला भी कुछ बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। और इस वक्त जनपद सहारनपुर की बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला सनोवर मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से इनका एक सोशल मीडिया पर रिक्शे में जाते हुए एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। क्या कुछ पूरा सच्चाई है इस वीडियो का? बात करने के लिए मेरे साथ खुद मौजूद है उर्मिला जी। उर्मिला जी, पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। मैडम, काफ़ी तेज़ी से आपका वीडियो एक वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो तो आपके पहले भी तमाम ऐसे वायरल हुए हैं जी। इस वीडियो के वायरल होने की पूरी वजह क्या है? एक्चुअली मेरी और विधायक जी की एक दिन आपस में बातचीत हो गई थी कुछ किसी विषय को लेके, तो वो मैंने गुस्से में वीडियो ऐसे बना दिया था और मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से भेजा था, रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी को व्यक्तिगत रूप से भेजा था और दीदी को भेजा था, रविंदर कौर को जी। अब वो वीडियो कुछ समय के बाद उन्होंने वायरल किया, उनकी वाइफ ने, रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी, क्योंकि उनकी खुद की बात चल रही है उसमें, तो वो वायरल नहीं कर सकते। वो हमारा व्यक्तिगत जो लड़ाई है वो मुझे नहीं पता कि सड़क पे कैसे आ जाएगी। वो एक साजिश के तहत हुआ है, साजिश के तहत वो वीडियो वायरल हुआ है। अदरवाइज़ ना तो मेरी ऐसी कभी मंशा रही है कि मैं उनकी छवि को धूमिल करूं, लेकिन अब चीज़ें ऐसी होगी कि चीज़ें बहुत धूमिल उन्होंने चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं कि अब राजनीति है एक तरफ और एक तरफ मोहब्बत है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने शायद राजनीति को चुन लिया। पहले भी तमाम ऐसे आपके वीडियोस वायरल हुए हैं, जब आपके बाल संवार रहे हैं विधायक जी, उसको लेकर भी तमाम सोशल मीडिया पर कमेंट्स बाजी हुई, तमाम आक्रामक बयानबाजी हुई। कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? कुछ नहीं है, अगर वो मेरे बाल बहा रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है, किसी को भी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ और लीगली तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैंने गंधर्व विवाह किया उनके साथ। वो इस घर में आते हैं जाते हैं, पूरे सबको पता है, पूरे हमारे कॉलोनी में सबको पता है कि वो मेरे हस्बैंड हैं, और कॉलोनी में क्या पूरे अब तो पूरे देश को पता है कि वो मेरे हस्बैंड है। बस क्या है कि चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में कहते हैं ना, और एक के दो पत्नियां, दूसरी पत्नी अमान्य होती है, पहली पत्नी मान्य होती है, दूसरी पत्नी अमान्य होती है। तो ये कह सकते हैं कि मुस्लिम अगर समुदाय की मैं बात करूँ तो वहाँ 4 पत्नी रखने का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ वो कहीं ना कहीं इस दुविधा में बीच में फंस रहे हैं वो स्वीकार करने में, क्योंकि वो एक धर्म गुरु भी है। लेकिन एक मैं धर्म गुरु होने और एक समाज की, एक मैं दलित समाज की खुद बेटी हूँ, और वो भी दलित समाज का एक बहुत बड़ा संप्रदाय उनके पास है, वोट बैंक बहुत ज़्यादा बड़ा उनके पास है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आज अपने हस्बैंड से कि वो जब अपनी दूसरी बीवी के साथ न्याय नहीं कर सकते तो वो समाज के साथ क्या न्याय करेंगे? देखिए, कड़वा है मगर सच है, पति पत्नी और वो जब बीच में एक शब्द आता है तो स्थितियाँ कुछ आक्रामक हो जाती हैं। आपको नहीं लगता आप पति पत्नी के बीच में वो बनकर आई हैं? मैं नहीं बन के आई हूँ, वो मुझे लेके आए हैं। मैं उनके पास 12 मई सन 2022 में मैं उनके पास गई थी, न्याय मांगने के लिए गई थी, और कुछ स्थितियाँ ऐसी थी कि मेरे पहले पति से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, डिवोर्स चल रहा था, तो न्याय की गुहार लगाने के लिए गई थी, एक धर्मगुरु होने के नाते और एक दलित की बेटी होने के नाते, क्योंकि वो दलितों के मसीहा कहा जाते हैं। और उन्होंने उसी दौरान उन्होंने कहा कि मुझे एक सीरियल बनाना है जय रविदास करके, और उसी दौरान हमारी बातचीत उनसे ज़्यादा होने लगी, तो फिर धीरे धीरे बातचीत वो कब उन्होंने मोहब्बत में तब्दील कर ली, तो ये तो उनको सोचना चाहिए था। मैं तो हैवी डिप्रेशन में थी, क्या ना, मैं तो अंधकार में थी, मैं तो खाई में गिरी हुई थी, तो मुझे जो हाथ मिला वो मैं खाई में से निकलने के लिए मैं बाहर निकल गई। तो ये तो उनको सोचना चाहिए था ना। एक धर्म गुरु होने के नाते अगर मैं उनको धर्म गुरु कहूँ तो उनको मेरे परिवार को, हो सकता है हर आदमी अपनी स्वयं की फिल्म में
एक हीरो या हीरोइन होती है जब वो अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करता है। हो सकता है जब मैं रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी के पास गई हूँ, मैं अपने आप को हीरोइन साबित करके उनको कहानी सुना रही हूँ। उनका क्या धर्म बैठता था, धर्म होने के बातें, वो उनको मेरे हस्बैंड को बुलाते या मेरे बच्चों को बुलाते, एक मीटिंग कराते, लेकिन उन्होंने मेरी खूबसूरती देख के या एक हीरोइन देख के उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा काम नहीं करूँ, उन्होंने खुद का अपना घर बसा लिया। तो शायद आज मुझे ये एहसास है कि उन्होंने गलत किया है। मैं तो उसमें हैवी डिप्रेशन में थी, लेकिन वो एक हैवी डिप्रेशन में नहीं थे और समाज का नेतृत्व करते, एक समाज के बड़े नेता हैं। 45 साल से वो राजनीति क्षेत्र में है, बहुत सारे पदों पे आसीन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक बड़ा स्तंभ है वो, लेकिन अब वो स्तंभ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उर्मिला जी, जिस प्रोफेशन से आप आती हैं उस लाइन में तमाम प्रकार के किरदार अदा करने पड़ते हैं जी। मगर आपका किरदार मैंने वो भी देखा जिसमें आपने भगवा पहना है और साथ में उनके बैठे हुए हैं और आप कह रही हैं कि मैं मीरा बनी हूँ और राधा बनी हूँ। जी, एक्चुअली क्या है कि रविदास आचार्य जी एक सामाजिक रूप से मुझे पत्नी का दर्जा नहीं देना चाहते थे जी। और अभी भी इसी बात को लेकर द्वंद्व चल रहा है कि वो सामाजिक रूप से मुझे नहीं अपनाना चाहते। तो एक उनका रविदास विश्व महापीठ एक संगठन है जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उसमें मैं पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। तो अब जब वो वीडियो वायरल हुआ, कंघे का वीडियो वायरल हुआ, तो मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगी कि ये फिल्म का वीडियो है, क्योंकि वो फिल्म का वीडियो नहीं था, वो एक हमारे प्रेम प्रसंग का वीडियो था। तो मैं झूठ नहीं बोलती। तो तब रविदास आचार्य जी ने और सबने बैठ के एक वो लिया कि हम इसको आश्रम की और रविदास आचार्य जी के मुख्य सेविका बना देते हैं। मुख्य सेविका को अगर आप सर्च करेंगे तो मुख्य सेविका भी जो धर्म गुरु होते हैं तो एक तरह से उनकी पत्नी कहलाई जाती है। तो उन्होंने मुझे मुख्य सेविका घोषित कर दिया। तो इसलिए मैंने कह दिया, और मैं समर्पित तो हो ही चुकी। जब मैंने उनके साथ हर चीज़ शेयर कर ली, मेरे लिए तो सब कुछ वही थे। मेरे घर में कोई मेरे बच्चे नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा परिवार भी वही थे, मेरा समाज भी वही थे, मेरे सब कुछ वही थे। और अब जब वो चले गए तो अब कोई बात नहीं, उन्होंने मतलब इतनी क्या बोलूँ कि उन्होंने इतना गलत काम किया है कि किसी के बहकावे में आके जो ये मेरे ऊपर जो ब्लैकमेलिंग का केस किया है, जो जैसे भी किया, और अभी वो मुझे कह रहे हैं कि मैं केस वापस ले लेता हूँ। मतलब आप मुझे समाज के सामने थप्पड़ मार देंगे और अकेले में आप केस वापस ले लेंगे? नहीं भाई, अब आपने मुझे तार कर दिया मेरी इज्जत को, अब हम आमने सामने कोर्ट कचहरी में लड़ेंगे। उर्मिला जी, आप ये बताइए, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? आप राधा बनी, मीरा बनी, फिर पत्नी तक का सफ़र तय कैसे हुआ? राधा बनी, मीरा बनी, वो तो सब उन्हीं के हिसाब से बनी, अपने हिसाब से नहीं बनी। कोई औरत मीरा राधा नहीं बनना चाहती, हर औरत रुक्मणी चाहती है। अगर आज का सम्मान कहूँ, मैं हिंदू धर्म की बात करूँ, तो हर औरत यही चाहती है कि मैं सम्मान से रहूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं रविदास आचार्य जी के साथ या विधायक जी के साथ मैं सम्मान से उनके साथ चलूँ, सीना उठा के। वो जो घुटन होती है, वो जो घुटन जो महसूस होती है, जो वो मुझे रोज़ डे बाई डे मुझे वो घुटन दे रहे थे, वो घुटन मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और इसीलिए मैं तमाम चीज़ें जो मैंने उनके फ़ोटोज़ और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं, अगर मुझे बताइए, बहुत सारे वो विधायक जी बोलते हैं कि तुम मेरे फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे क्यों डालती हो? मतलब आप अपनी छवि साफ़ सुथरी दिखाना चाहते हो और दूसरे की छवि ख़राब करना चाहते हो कि मैं चरित्रहीन हूँ, मैं किसी अन्य पुरुष के साथ मैं घूम रही हूँ तो मैं चरित्रहीन हो गई। सबसे पहले औरत चरित्रहीन होती है, आदमी चरित्रहीन नहीं होता। लेकिन क्या है कि अब वो धर्मगुरु होने के साथ साथ वो मेरे कंघे कर रहे हैं, मेरे पैर दबा रहे हैं, मेरे घर में खाना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो भाई आप मुझे स्वीकार करो ना, कोई लाओ ऐसा नियम कानून। माननीय मोदी जी से, योगी जी से कहिए कि कोई लाइए ऐसा नियम कानून। भाजपा नेत्री भी हैं, आप एक अभिनेत्री भी हैं, क्या कहेंगे जिस सरकार के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम बड़े बड़े कसीदे पढ़े जाते हैं और वहीं पर आप एक खुद महिला हैं और आपके साथ ये आप बीती हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की नेता भी हूँ और मैंने नगीना लोकसभा का दावा भी डाला था, मेयर के प्रबल दावेदार थे सहारनपुर से। हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी में है, इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो विधायक जी ने बेटी को पटाओ और बेटी को बिस्तर पर लिटाओ वाली बात कर दी और न्याय देने पर फिर बेटी को हटाओ। क्या आपको नहीं लगता ऐसे बयानबाजी देने से आपके ऊपर कुछ हमला भी हो सकता है, आपको धमकी भी आ सकती है? नहीं आएंगी। मेरे पहले अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले, लगभग 2 महीने पहले मेरे जंगला टूटा, मेरी खिड़की टूटी, आप सबको पता है, मीडिया में भी आया है। और कुछ लोग मेरे घर में घुसे हत्या के प्रयास से, क्योंकि घर में 1 रुपये का सामान चोरी नहीं हुआ। लेकिन जाको राखे साहिया मार सके ना कोई, उस समय मैं घर में नहीं थी, तो आज मैं ज़िंदा हूँ। और जाने अनजाने में विधायक जी ने कई बार इस तरह के किया, लेकिन इस रिश्ते को मैं लेके चल रही थी। क्यों लेके चल रही थी? मैं इस रिश्ते को इसलिए लेके चल रही थी क्योंकि दोषी हमेशा महिला होती है। जब महिला का एक रिश्ता टूटने के बाद दूसरा रिश्ता टूट जाता है तो महिला चरित्रहीन साबित होती है। भाई इस पर अपना घर नहीं संभल रहा है, वो ये नहीं देखते इसके बिहाइंड द स्टोरी क्या है, कि क्या हुआ होगा इसके साथ। कोई औरत अपना घर नहीं तोड़ना चाहती। मैं आज भी विधायक जी के साथ रहना चाहती हूँ सामाजिक रूप से, लेकिन तरीके के साथ। रिश्ता टूटने की क्या वजह मानती है? पैसा या फिर कुछ अन्य वजह मानती है? क्योंकि तमाम ऐसे आरोप आप पे लगे हैं कि आपने उनका पैसों का दुरुपयोग किया है।
मैंने उनके पैसे को कोई दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि 7 लाख रुपए मैंने 2 साल में दिए हैं, तो 7 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। बहुत बड़ी एक विधायक के लिए, और मैं एक एक्ट्रेस हूँ, तो 7 लाख रुपए तो मेरे ख्याल से आप डिवाइड करिए तो कुछ भी नहीं बैठती। वो घर में साग सब्जी आ रही है, फेशियल ब्लीच आ रहा, तो उनको देना उनका कर्तव्य है। वो पति हैं तो देना कर्तव्य। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा काम छुड़वा दिया, मुझे कहीं जाने नहीं देते, किसी सीरियल में नहीं जाने देते। मैं इक्का दुक्का कोई काम कर लेती हूँ, वो भी मुझे पता मैं कैसे रो धो के करती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं 24 घंटे उनके सामने रहूँ, शक की नजरें हैं उनकी, क्योंकि वो जिस तरह के खुद के व्यक्ति हैं, तो वो दूसरों को भी इसी तरह से चरित्र देखता उनका देखते हैं। उर्मिला, जब आपके दरवाजे पर हम पहुंचे तो आपके दरवाजे के बाहर भी आपके पति का नाम लिखा हुआ था जी, और पीछे भी पूर्व विधायक लिखा, या सिर्फ ये स्टंटबाजी है या फिर वाकई में ये चीजें एक्चुअल है? मेरे पास दुनिया भर की सीसीटीवी फुटेज है घर में आने की। अभी 21 तारीख को मेरे घर पे आए, 20 तारीख को हम दिल्ली कार्यक्रम में थे, 14 अगस्त को मेरा जन्मदिन उन्होंने करोल बाग होटल में बनाया, बहुत धूमधाम से मनाया। यहाँ पे मेरी मम्मी को केक खिला रहे हैं, केक काट रहे हैं। तो हाउ भी पॉसिबल? वो कैसे कह सकते कि मैं नहीं जानता, ये मेरे कोई इस तरह के संबंध नहीं, मेरे सिर्फ एक कार्यकर्ता है, ये समाज की बेटी है। ऐसे कैसे कह सकते? समाज की बेटियों के घर जाके खाना बना रहे हैं, या समाज की बेटियों के घर जाके पैर दबा रहे हैं, समाज की बेटियों के बाल बा रहे हैं। आप मुझे बताइए, समाज के बेटियों के घर जाके प्याज काट रहे हैं। मैंने आज फेसबुक पे डाली, उनकी प्याज काटते हुए वीडियो डाली। अगर आज आप मुझे बताइए ये सब चीज़ मेरे पास नहीं होते, क्योंकि मैं ये नहीं कि मैंने खाली विधायक जी को देख के मैंने बनाई है, ब्लैकमेलिंग करने के लिए बनाया, नहीं। मेरे को जो मेरी पहली जो मेरी लाइफ थी मुकेश शर्मा के साथ, मुकेश शर्मा भली बात ही जानते हैं, तब मैं और मुकेश शर्मा जब हम खाना बनाते तो मैं तब भी मेरे को शौक है। शौक क्या है? ये मेरे खून में शामिल है, क्योंकि बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्ट्रेस, देन आई एम पॉलिटिशियन। तो ये मुझे कि एक एक्ट्रेस का होता है कि भाई हम आज ये कर रहे हैं, आज हम यहाँ शूट पे जा रहे हैं, तो वो कैमरा लवर होते हैं। क्या कहेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दूसरी शादी करना कानून अपराध है, कहीं ना कहीं कानून आपने भी हाथ में लिया है और उन्होंने तो लिया ही लिया है जी। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने भी कानून हाथ में लिया, लेकिन मैं ऐसे पूर्ण रूप से नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा डिवोर्स चल रहा है ऑलरेडी। मैं एक जगह से सेपरेट हो रही हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है। 4 साल से मेरा पुराने हस्बैंड से कोई मतलब नहीं है, और इवन विधायक जी मेरे बच्चों तक को घर में नहीं आने देते। डिवोर्स तो नहीं हुआ है? डिवोर्स होने वाला है, इस डेट को होने वाला है। जज साहब चले गए थे, जज साहब अभी नए नियुक्त हैं, इस डेट को मेरा डिवोर्स होने वाला है। और हाँ, विधायक जी को ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी कि जो देश के जो इतने बड़े नेता हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, समाज के ठेकेदार बनते हैं, तो उनको सोचना चाहिए था कि जब वो मेरी मांग भर रहे थे, मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहना रहे थे, तो वो क्या सोच के बना रहे थे कि आम खाकर गुठली फेंक देंगे। मैं वो गुठली तो नहीं हूँ कि आम खा के गुठली फेंक देंगे। चलिए, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। आज आप कप्तान साहब के पास पहुँचे जी, कुछ इमोशनल हो गए, आप रो रहे थे कैमरे पर, क्या लगता है अब अभिनेत्री और महिलाओं को अब रो रो कर अपना न्याय मांगना पड़ेगा? रोना तो नहीं है। देखो, खैर झांसी की रानी की तरह लड़ना चाहिए, पर वो कहीं ना कहीं एक औरत, वो जो इनोसेंट अंदर होता है, वो छुपा हुआ होता है, वो आ जाता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में विधायक जी के अलावा कोई नहीं थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।